गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बराबर, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 11। बराबर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, तो एक्चुअली दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स एंड इसके बारे में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। तो भी डिटेल्ड में अब हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल से और उसके बाद हम लोग देखेंगे ईथर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल एंड फिनॉल, क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है, बट जो उसके साथ जो ग्रुप अटैच दूसरा होता है कार्बन का, वो अलग अलग होता है। सो डेफिनेशन क्या है वो सीखते हैं हम लोग। सो वी कैन से दैट कि एन अल्कोहल and alcohol contains one or more hydroxyl group। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? OH अटैच्ड विथ डायरेक्टली, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ द कार्बन of an एलिफेटिक। ओके, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक सिस्टम। बराबर। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, CH3CH2OH, या तो फिर ऐसा एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं और उसके साथ OH अटैच्ड है। ओके, एलिफेटिक सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। व्हाट इज एलिफेटिक? बराबर, कि जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर, स्टेबल रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रेट चेन में होते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, बट स्टेबल रिंग जो हकेल रूल का, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, हकेल रूल को फॉलो नहीं करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिफेटिक सिस्टम बोलेंगे। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे एलिफेटिक सिस्टम के साथ अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। बराबर। एंड फिनॉल कंटेंट्स
A phenol contains one or more hydroxyl group OH directly attached to the carbon of an aromatic system। बराबर, यहाँ पे एलिफेटिक था, यहाँ पे क्या हो गया है, एरोमेटिक सिस्टम। ओके, एरोमेटिक भी जानते हैं हम लोग कि जिसके अंदर स्टेबल रिंग प्रेजेंट होता है, साइक्लिक होता है, हकल रूल को फॉलो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन इज एरोमेटिक सिस्टम, वन ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम, अगर उसके साथ डायरेक्टली OH अटैच्ड है। बराबर, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। या तो फिर कोई दूसरा एक कंपाउंड भी इसके साथ हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल एंड फिनॉल की ये डेफिनेशन हो गई। नोमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल में अगर प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होती है तो पीछे OL सफिक्स लिखाया जाता है। बराबर, नोमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं, 11th में हम लोग वो कर चुके हैं। और अगर उसकी प्रायोरिटी कम होती है देन हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स आगे लिखा जाता है। बराबर, तो हम लोग शॉर्ट में उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, कि टॉपिक ले रहे हैं सिंपल उसका नोमेनक्लेचर। बराबर, वैसे तो हम लोग जानते हैं बट बेसिकली सिंपल बोल देते हैं। अल्कोहल के अंदर इन अल्कोहल प्रायोरिटी ऑफ group is high in compound, then suffix OL ऐड किया जाता है। बराबर, एंड प्रायोरिटी is low then prefix हाइड्रोक्सी ऐड किया जाता है। बराबर, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। एक्चुअली तो ये हम लोग कर चुके हैं। चलो, CH3 CH Cl CH2 OH। ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है OH और दूसरा है क्लोरो।
Okay, so the priority of OH group is higher than chloro group halogen. तो नंबरिंग भी हम लोग यहाँ से देंगे 1, 2 and 3 एंड उसका जो नाम लिखेंगे जिसके अंदर पीछे सफिक्स क्या होगा OL, तो नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो, सेकंड नंबर पे क्लोरीन है 2 क्लोरो, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन एंड कौन से नंबर पे है OH, तो 1 ऑन। बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें उसकी प्रायोरिटी कम है। चलो CH3 CH, यहाँ पे मैं OH डाल देता हूँ एंड CH2 COOH। Okay, so here one functional group is carboxylic acid and the second one is OH, hydroxyl alcohol. Okay, so priority of carboxylic acid is higher than OH group, then numbering हम लोग यहाँ से देंगे according to rule 2, 3 and 4। तो फिर क्या हो जाएगा इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बराबर, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। ओके, फिनॉल में तो नोमेनक्लेचर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो भी हम लोग सीखेंगे उसके अंदर भी। बट अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे हेलो अल्केन में था वैसे ही क्लासिफिकेशन होगा। फर्स्ट वन OH ग्रुप containing carbon is sp3 hybridized कार्बन। ओके, तो फिर उसके अंदर 3 टाइप हो जाएंगे बेसिकली। चलो उसके अंदर फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। बराबर, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था वैसे ही प्राइमरी अल्कोहल है कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन था, वो sp3 हाइब्रिडाइज था। यहाँ पे भी वैसा ही है कि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन is sp3 hybridized and is attached with or attached to only one carbon atom, only
1 कार्बन एटम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, OH, बराबर। चलो, हेलो, अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन विच इज sp3 hybridized carbon when attached with only 1 कार्बन एटम। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी है और कौन सा है? इथेनॉल है, बराबर। चलो, सेम वे सेकेंडरी जो है अल्कोहल, डेफिनेशन आपको खुद बनानी है। क्या हो जाएगा कि 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH, OH, CH3। ओके, अल्कोहल जो ग्रुप है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। चलो, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन टू ऑल, जो क्या है? सेकेंडरी है। सेम वे टर्शरी अल्कोहल कि क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ अनदर 3 कार्बन एटम, बराबर। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हो जाएगा ये? 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, क्या है ये? टर्शरी अल्कोहल, बराबर। तो बेसिकली sp3 कंटेनिंग के अंदर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, बराबर, ये टाइप हो जाएंगे। और उसके बाद एक दूसरा देखते हैं कि जिसके अंदर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन sp3 है, बराबर, बट उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा? sp2 वाला, बराबर। उसके अंदर हम लोग, चलो सेकंड देखते हैं, जो है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। ओके, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी कि OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन which is sp3 hybridized carbon when attached with sp2 hybridized carbon और डबल बॉन्डेड कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? एलाइलिक अल्कोहल, बराबर। चलो, तो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग एलाइलिक अल्कोहल के। ओके, बहुत ही सिंपल है। जैसे एलाइलिक हैलाइड था वैसे ही क्या है? एलाइलिक अल्कोहल है, बराबर। सेम वे क्या हो जाएगा? एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ओके, चलो
तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 and OH. Okay, so we can see that alcoholic group containing carbon is sp3 hybridized carbon when attached with the carbon having double bond or sp2 hybridized carbon. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे क्या हो जाएगा नाम इसका? नंबरिंग देंगे 1 2 3 and 4. The priority of OH group is higher than alkene double bond. तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 2 in 1 ऑल। बराबर क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूट 2 in 1 ऑल। ओके, तो नाम बहुत ही सिंपल है इसका। हमने देखा प्रायोरिटी किसकी? OH ग्रुप की ज़्यादा है। किससे? अल्कीन से। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 in 1 ऑल। सेम वे साइक्लिक कंपाउंड इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो, ये बेंजीन नहीं है, याद रखना, साइक्लोहेक्सेन है। ओके, चलो यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ। दैट मीन्स ये जो कार्बन है क्या हो जाएगा? sp2। ये कार्बन भी क्या हो जाएगा? sp2। बराबर। चलो यहाँ पे OH ग्रुप में डाल देता हूँ। तो ये वाला कार्बन है OH के साथ अटैच, उसके तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ओके, तो ये भी एक एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हो गया, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज sp3 इज अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बराबर। तो नंबरिंग भी यहाँ से देंगे, ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लो हेक्स। कौन से नंबर पे अल्कीन है? 2 in 1 ऑल। साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल हो गया। ओके, एक्चुअली ये नॉमेनक्लेचर हम लोग 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ चुके हैं, दोबारा क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं। ओके, चलो सेम वे। चलो नेक्स्ट टाइप हम लोग बोल देते हैं, थर्ड टाइप जो है बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे बेंजाइलिक हैलाइड था वैसे ही बेंजाइलिक अल्कोहल है। ओके, चलो डेफिनेशन भी उसके जैसे ही हो जाएगी कि OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन which is sp3 hybridized, or we can say this simple sp3 carbon when attached with carbon of a benzene ring, carbon of a benzene ring
तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये बेंजीन रिंग हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, चलो तो अब यहाँ पे मैं एक कार्बन दिखा रहा हूँ जिसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं और उसके साथ मैं OH दिखा रहा हूँ। ओके, सो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन था, वैसे ही OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन attached with the carbon of a benzene ring, attached with the carbon of a benzene ring, then it is known as benzylic alcohol। चलो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बराबर। पर IUPAC नाम क्या होगा इसका, IUPAC नाम हो जाएगा कि OH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, बराबर। तो फिर कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन वाले को हम मिथेनॉल बोलते थे CH3OH को, तो फिर यहाँ पे 1 कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, पूरा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को जब हम एज कोई साइड ग्रुप लिखते हैं तो उसको फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल। ओके, और ये क्या है, तो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि देखो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन एटम, एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसको प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। CH, यहाँ पे एक और ग्रुप में लिख रहा हूँ CH3OH। ओके, तो एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया एंड मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड कर दिया। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब, 2 फिनाइल, सेकंड नंबर, सॉरी 1 ही होगा, 1 फिनाइल इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, बराबर। और देखो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये जो कार्बन है आपका अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम, एक ये वाला और एक ये वाला कार्बन, तो सेकेंडरी हो जाएगा। सेम वे, चलो एक और देखते हैं कि जिसके अंदर कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे OH, बराबर। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 2 फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। और दिस इज योर टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज योर टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, बराबर। तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, सॉरी अल्कोहल, मैंने गलती से हैलाइड बोल दिया, मैं 10th चैप्टर के अंदर ही चला गया था आपको समझाने के लिए। चलो
तो जैसे बेंजाइलिक हैलाइड था वैसे ही बेंजाइलिक अल्कोहल है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हेलोजन की जगह यहाँ पे OH है। सो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल एंड टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप हम लोग सीखें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद एलाइलिक अल्कोहल एंड द थर्ड वन इज बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो उसके बाद हम लोग सीखते हैं जो है कि जिसके अंदर OH ग्रुप जो अटैच्ड होता है हमारा, फोर्थ वन, डायरेक्टली उसको बोलते हैं विनाइलिक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल कि जिसके अंदर OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन is sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, यही उसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। एक्चुअली तो मैंने डेफिनेशन ही लिख दिया, बराबर। तो बेसिकली बोल देते हैं कि OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बन which is sp2 hybridized, which is sp2 hybridized carbon of a एलिफैटिक, ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एलिफैटिक सिस्टम। क्योंकि अगर एरोमेटिक हम लोग बोलेंगे, एरोमेटिक, तो ये फिनॉल हो जाएगा। ओके, क्योंकि फिनॉल में बेंजीन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH-OH। ओके, सो ये कैसा कार्बन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, ईथ, 1 इन एंड 1 ऑल, या तो फिर इसको इथेनॉल भी बोला जाता है। ओके, तो ये तो स्ट्रेट चेन में हो गया। वैसे ही साइक्लिक कंपाउंड भी होता है, इसीलिए मैंने बोला है कि जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एलिफैटिक ही होना चाहिए। चलो, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दिखा रहा हूँ एंड उसके साथ ही मैं अटैच्ड कर रहा हूँ OH ग्रुप। ओके, चलो, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, बराबर। चलो, इसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे इसको, साइक्लोहेक्स, 1 इन एंड 1 ऑल हो जाएगा, या तो फिर साइक्लोहेक्सिनॉल, ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। सो दिस इज योर विनाइलिक अल्कोहल, बराबर। एंड जो 5th टाइप हो जाएगा वो तो फिनॉल हो जाएगा, कि डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड होता है, बराबर, बेंजीन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फिनॉल बोलेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके।